वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। आज हम आ चुके हैं क्लास 12th के करंट इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 11 में। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 11 में हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको तो हम आज जानेंगे, लेकिन जो लोग पार्ट 10 का लेक्चर नहीं देखे हैं वो फटाफट से जाके पार्ट 10 का लेक्चर देख ले, ताकि वहां से चीजें क्लियर हो जाए कि हम लोग आगे क्या पढ़ रहे हैं और किस सिस्टम से ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल से भी ट्रीट करेंगे और देखेंगे कि क्या एग्जाम्पल इस चैप्टर से रिलेटेड आएगा तो हम कैसे डील करें। अच्छा, सबसे पहले मेरे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जो कि आपको करना है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, ठीक है। अब बल्ब, हमारे पास कोई बल्ब है, बल्ब प्रिंटेड, मतलब बल्ब पे प्रिंटेड क्या है, बल्ब प्रिंटेड बाई 60 वॉट टू 20 वोल्ट, मतलब बल्ब पे क्या प्रिंट है, 60 वॉट प्रिंट है और 220 वोल्ट प्रिंट है। देन अगर हम इसे 300 वोल्ट पर सप्लाई पे चलाएं, देन 300 वोल्ट सप्लाई से जोड़ने के बाद हाउ मच, हाउ मच रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कनेक्ट दिस बल्ब। मतलब सीधी सी बात है कि यहां पर कोई बल्ब है, ये बल्ब 60 वॉट और 220 रेटिंग से प्रिंटेड है। ये तो आपको पता चल गया कि 220 पर ही चलेगा, लेकिन अगर आप इसको 300 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो ये कैसे ऑपरेट होगा, क्योंकि अगर इसको डायरेक्ट आप लगाओगे तो इसका खराब हो जाता है, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज इसके प्रिंटेड वोल्टेज से ज्यादा है। ठीक है, हाउ कैन बी जॉइन, कैसे हम इसको जोड़े। तो आइए, तो आपको पूछा गया है कि हाउ मच रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड, मतलब कितना आवश्यक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, हाउ मच रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड। चलिए आइए बात करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि रेजिस्टेंस ना पूछ करके क्या हाउ विल कनेक्ट, मतलब हम इसको कैसे जोड़ दें ताकि हम इतने बल्ब को ऑपरेट कर सकें। तो आइए चलिए करते हैं। करने के लिए सबसे पहले छोटे से डायग्राम को फॉलो करते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, ये बल्ब हो गया हमारा और यहाँ पर हम कुछ चीजें छोड़ देते हैं और इसको ला करके सप्लाई, ये सप्लाई आपका, ये सप्लाई जो है वो 300 वोल्ट है और इसका बल्ब का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, मुझे नहीं पता कितना होगा, हम निकाल लेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस जोड़ना होगा ताकि हम इसके लोड को कम कर सके। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसका, तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया। कैसे पता चलेगा, याद रखें जब भी सीरीज में कनेक्ट करना हो या सिंगल बल्ब कनेक्ट करना हो, तो अगर लो प्रिंटेड वोल्टेज है तो उसको हाई से जोड़ने पर रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ये कंफर्म मानिए, वो भी सीरीज में पड़ेगी। तो थिंक अबाउट इट, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसका नाम आपने R2 दे दिया, ये मान लिया बल्ब का रेजिस्टेंस R1, तो यही आपको जोड़ना होगा। ठीक है, तो लेट कर लीजिएगा कि R2 रेजिस्टेंस जो है वो जोड़ना होगा, R2 रेजिस्टेंस जो है वो जोड़ना होगा। ओके, शुड बी कनेक्टेड। अब हमें इसको जोड़ना है। नाउ अब हम क्या करें, सबसे पहले ये चेक करें कि बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। तो ये कैसे निकालिएगा, फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, P इज इक्वल टू V²/R1। यहाँ पे बल्ब के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ से R1 इज इक्वल टू निकाला जा सकता है V²/P। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो R1 इज इक्वल टू V के जगह पे क्या लिख दीजिएगा, ये 220 जो प्रिंटेड है, तो 220, ठीक है, इंटू 220 इंटू 220, और नीचे क्या लिख दीजिएगा बच्चों, पावर। इसका पावर कितना है, 60। तो ये कैंसिल हो गया, इसको भी कैंसिल कर लीजिए, तो सिंपली ये हो जाएगा 220 इंटू 11/3। इसको आप कर लीजिएगा सॉल्व, और फिलहाल के लिए इस रेजिस्टेंस को एज इट इज आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो हमें करना क्या है कि हमें रेजिस्टेंस जोड़ना है। तो लेट कर लेते हैं कि हमने और रेजिस्टेंस जोड़ दिया है। अब वो रेजिस्टेंस कौन है, R2 है। नाउ न्यू रेजिस्टेंस जो है, देखिए एक बात मैं बता दूं कि इसमें जो करंट जाएगी वही करंट इसमें फ्लो होगी। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो रेजिस्टेंस
में करंट जाएगा, वही करंट इसमें, तो ये बल्ब उसी करंट के लिए बना है, तो उसी करंट की वैल्यू भी हमें निकालनी होगी। तो काम करते फटाफट से उस करंट को भी निकाल देते। तो करंट इंटू बल्ब, करंट इंटू बल्ब कैसे निकालिएगा बल्ब का करंट? तो I इज इक्वल टू P बाई बी। तो यहां से P बाई बी से करंट भी निकाल लीजिए, रेजिस्टेंस पता चल गया, करंट पता चल गया। करंट कांस्टेंट रहेगा बच्चों इसमें, ठीक है, करंट जो है इसमें नहीं बदलने वाला। तो अब हम क्या करेंगे नाउ, अब हम करने क्या वाले हैं, तो हम लोग करने वाले हैं कि अगर हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज है I इंटू आर, और ये R जो है ये R1 प्लस R2 है, और I जो है दोनों में सेम ही जाना है, ठीक है। तो I इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस R2। तो I की वैल्यू आप यहां से निकाल ही लेंगे, जो भी आएगा। P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू बच्चों देखिए फटाफट से, कितना है 60 है, ठीक है। और वोल्टेज कितना है? वोल्टेज इसमें कितना जाना था 220, इसको कैंसिल कर लीजिए 3/11 आएगा, तो ये आ गया एम्पियर, ठीक है। तो ये आपको I की वैल्यू मिल गई, तो I यहाँ पे रख सकते हैं। V की वैल्यू कितना रखेगा? इधर सप्लाई वोल्टेज है, ये सप्लाई है बच्चों, तो यहाँ पे 300 रखिएगा। और R2 की वैल्यू R2 रख करके, और R1 की वैल्यू पता ही है, निकाल लेंगे R2 की वैल्यू, हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर बात? अब मैं चलूंगा सेकंड क्वेश्चन की ओर। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, कर लीजिएगा इसको। अब मैं बात करूं बच्चों, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। आप फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल पढ़े ही हो, तो एक काम करते हैं, अ वायर ऑफ रेडियस, हमारे एक पास एक वायर है जिसका रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड उसमें क्या होता है कि आपके पास जितने भी कंडक्टर है, मतलब जो वायर हमारे पास है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की कांस्टेंट स्पीड है। एंड द स्पीड ऑफ ईच फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन इज 5 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड कॉन्स्टेंटली। ये क्या है? कांस्टेंट है, मतलब ये यूनिफॉर्मली चल रहा है, एक समान रूप से आगे बढ़ रहा है। आपको बताना क्या है, ध्यान दीजिएगा, आपको बताना ये है कि इसमें 1 सेकेंड में कितना इफेक्टिव करंट फ्लो करेगा, ठीक है। हाउ मच करंट इन अ सेकेंड, मतलब 1 सेकंड में कितना करंट जो है वो फ्लो करेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, कैसे करना है सिंपली मैं इस पर डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जो चीजें दी हुई हैं उनको आप नोट कर लिया करें बच्चों, ठीक है। आप लिख लिया करें, इसको 10 सेंटीमीटर लिख लीजिए आर की वैल्यू। मेरे पास एक कंडक्टर है, और ये कंडक्टर जो है वो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन जो है वो 10 सेंटीमीटर है, मतलब कि इसका रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर मूव कर रहे हैं, और इनकी जो स्पीड है v वो इतनी है, हर इलेक्ट्रॉन की लगभग स्पीड इतनी है। तो आपको निकालना क्या है, फटाफट से आइए सॉल्व करते हैं। तो निकालने के लिए हमको r की वैल्यू पता है और v की वैल्यू पता है। v की वैल्यू 5 into 10⁶ है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन बेसिकली सर्कुलर पाथ पर मूव करते हैं, और इनके पास सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है r 10 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं, नाउ हम ये लिख सकते हैं, नाउ v इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों 2 पाई r, इसका क्रॉस सेक्शन सर्कमफरेंस 2 पाई r, और बटे में क्या है t। ये एक साइकिल लेने में t टाइम इंटरवल टेक करेंगे लेंगे, तो यहां पर t निकालना होगा, तो हम लिखेंगे 2 पाई r बाई b। अब बच्चों क्या करना है, ये t मिल गया। नाउ अगर आपको टाइम पीरियड मिल गया कितने इलेक्ट्रॉन इतना टाइम लेते हैं साइकिल लेने में, तो हमें नंबर ऑफ साइकिल निकालना है। तो नंबर ऑफ साइकिल मतलब एक चक्कर कितने 1 सेकंड में कितने साइकिल कवर कर लेंगे, तो नंबर ऑफ साइकिल्स, ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल बाय इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हो आप बच्चों, फ्रीक्वेंसी मान लीजिए, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड का आप रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दीजिएगा, यहां से आप क्या निकाल लीजिएगा एंड। नाउ अगेन अगर हम मुझे निकालना हो कि कितने चार्ज जो है वो मूव कर रहे हैं 1 सेकंड में,
तो अब आपको 1 सेकंड में साइकिल तो पता ही चल गई है, तो कुछ नहीं करना है, आपको साइकिल पता चल गई है तो अब आप चार्ज निकाल सकते हैं। अगेन तो चार्ज निकालना है, चार्ज इफेक्टिव चार्ज क्या होगा, तो आप Q इज इक्वल टू आपके नंबर ऑफ साइकिल पता है और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको पता ही होता है, तो ये 1/t की वैल्यू जो भी आई होगी यहां से आप E के साथ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर जो है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे, बात क्लियर है। ये एग्जांपल आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को और आगे बढ़ने में। अब बात जो हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में आज। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की यूज क्या है बच्चों, आपको अभी भी देखने को मिल ही गई है कि हाई अगर हमें सप्लाई के साथ जोड़ना है बल्ब वगैरह को तो ये लोग खराब हो सकते हैं, इसलिए हमें रेजिस्टेंस जोड़ना ही होता है। तो रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो उसके बचने के चांसेस हो जाते हैं, बहुत अधिक हो जाते हैं। अब हम लोग बच्चों बात करते हैं आज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो कॉम्बिनेशन की क्यों जरूरत पड़ती है, आपके पास रेजिस्टेंस तो बहुत है, रेजिस्टेंस तो बहुत है, लेकिन इसको जोड़ना भी होगा, क्योंकि अगर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी रेजिस्टेंस को लेने की तो हम कैसे सिस्टम को बनाएंगे। तो आइए, रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन जो है वो हमें हेल्प करते हैं डिजायर्ड रेजिस्टेंस लेने के लिए। इट हेल्प्स टू गेट डिजायर रेजिस्टेंस। अगर हमें अपने मन का रेजिस्टेंस चाहिए तो हमको ये चाहिए ही होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कितने टाइप के होते हैं, इट हैज 2 टाइप्स। अब मैं पहले बात करूंगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब इसको हम लोग श्रेणी क्रम भी कहते हैं बच्चों, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इन सीरीज कॉम्बिनेशन की मैं बात करूं तो देखिए क्या होता है, मेरे पास थिंक अबाउट इट, मेरे पास क्या है कि 3 रेजिस्टेंस है। वैसे तो मैं रिलायबल मतलब डिजायरली कुछ भी ले सकता हूं, लेकिन मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है बच्चों, और हमने इसको ला करके ऑपरेट करना है तो इसको ला के किससे जोड़ दिया, किसी सप्लाई वोल्टेज से जोड़ दिया। अब क्या करना है, इस रेजिस्टेंस का नाम R1, इस रेजिस्टेंस का नाम R2, इस रेजिस्टेंस का नाम R3 पुट किया। वो रेजिस्टेंस वही रेजिस्टेंस हो सकते हैं जो आपने कल पढ़ा था कार्बन रेजिस्टेंस बच्चों। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमने इसको सप्लाई वोल्टेज V से जोड़ दिया। जैसे ही भी सप्लाई वोल्टेज से जोड़ देते हैं तो हम लोग देखते क्या है कि इसमें करंट फ्लो करता है बच्चों। ये करंट फ्लो किया क्या, I। एक बात याद रखेंगे कि ये जो करंट जा रहा है इसका रूट एक ही है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वही सेम अमाउंट ऑफ करंट इसमें भी फ्लो होगा, वही सेम अमाउंट ऑफ करंट इसमें भी फ्लो होगा। इसका मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू जो है वो सब में कांस्टेंट जाने वाली है। एक बात और याद रखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ओम्स लॉ से अगर करंट सेम है लेकिन रेजिस्टेंस अगर अलग अलग है तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इस वाले डिवाइस पर, इस वाले रेजिस्टेंस पर, वो V1 आएगा। इस वाले रेजिस्टेंस पर क्या आएगा बच्चों, V2 आएगा, और इस वाले रेजिस्टेंस पर क्या आएगा बच्चों, V3 आएगा ना। तो यहाँ पर टोटल जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो किसकी वजह से आया, V की वजह से आया। हेंस अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हेंस हम इसको लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर। ठीक है, एट ईच मतलब हर के बीच में, एट ईच। तो एट ईच निकालना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, V, ध्यान दीजिएगा, V1 इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, IR1। इस तरीके से V2 इज इक्वल टू लिखना होगा IR2, और V3 लिखना होगा तो IR3। जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहते हैं वो बोल सकते हैं कि प्रत्येक रेजिस्टेंस के बीच में क्या है, विभवांतर, ऐसे लिख लीजिए। फिर इसके बाद आपको पता है कि हमारे घर में अगर बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम आ रहे हैं तो हम जब हिसाब लगाएंगे तो किसी एक का नहीं बल्कि टोटल लगाएंगे। इसी तरीके से मेरे सर्किट में 3 रेजिस्टेंस मान लीजिए लगे हुए हैं, तो 3 रेजिस्टेंस का टोटल कुछ वैल्यू होगा ना, तो इस पूरे रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट वैल्यू मान लेते हैं। लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट मतलब कि लगभग वैल्यू। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, R है। ठीक है, देन अब क्या किया जाए बच्चों, अब उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R को चलाने वाला कौन है, V है। चलाने वाला बच्चों क्या है, V है, और करंट उसमें क्या जा रहा है, I। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे V इज इक्वल टू IR। ये टोटल वोल्टेज जो सप्लाई पे लगाया है आपने, ये करंट जो कॉमन है सब में, और R क्या है, R है इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R1, R2, R3 जितने भी रेजिस्टेंस हो। तो यहां से आप V
V इज इक्वल टू आई लिख सकते हैं। अगेन अब हम ये जानते हैं कि हमने लगाया V, तो इससे सबको पोटेंशियल ड्रॉप मिला V1, V2, V3 एंड कंसेक्यूटिवली मिलता गया। तो अगेन V इज इक्वल टू लिखा जा सकता है V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो नाउ V इज इक्वल टू बच्चों आप लिखिएगा IR, यहाँ पे लिखिएगा I R1, यहाँ पे लिखिएगा I R2 और यहाँ पे लिखिएगा I R3। ओके फाइन। अब बच्चों क्या करना है, अब यहाँ पे I कॉमन हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा सब में, तो हो जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक, तो इसी तरीके से आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाती है, चाहे जितने भी रेजिस्टेंस आप लगाएंगे, 1 2 3 जितने भी, अगर कंसेक्यूटिवली और लगाएंगे तो रेजिस्टेंस आप इस तरीके से ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो क्या समझ में आया, इन सीरीज में आपका जो कॉम्बिनेशन है वो एड ऑन होगा और रेजिस्टेंस जो है वो इफेक्टिवली बढ़ेगा। अब मैं बात करूं, अगर हमारे पास आइडेंटिकल रेजिस्टेंस होते, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कितने हैं, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस मान लिया हमारे पास कितने हैं, n है। ठीक है, आइडेंटिकल का मतलब सब बराबर होंगे, सब सेम होंगे, सब इक्वल होंगे, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं क्या, R इज इक्वल टू R प्लस डॉट 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 R। ठीक, कितने बार, n टाइम्स। ठीक है, कितनी बार है, n टाइम्स है, n बार। ठीक है, तो एक बात बताइए, अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में बात करूं तो ये बढ़ता जा रहा है, तो 1 1 1 करके अगर बहुत बार है, n बार, तो उसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, n ही आएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चों इसका क्या हो जाएगा, NR। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हो, n टाइम्स हो, तो उसका रेजिस्टेंस आएगा NR। क्लियर बात समझ आ गई। नेक्स्ट हम लोग बढ़ने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की क्यों जरूरत पड़ती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए सिंपल सा बात है, सिंपल सा क्या है इसमें, अगर मेरे पास मल्टीपल रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास मल्टीपल रेजिस्टेंस है, ये लीजिए हमने इसको भी ऐसे कनेक्ट करा, ये लीजिए हमने इसको भी ऐसे कनेक्ट करा, और ये सबको ला करके हमने ये जोड़ रखा हुआ है किससे, किसी सप्लाई वोल्टेज से, ये सप्लाई वोल्टेज है भी। एक बात याद रखिए, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक, ऐसे तो बच्चों R1 R2 R3। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों की यहाँ पर R1 R2 R3 और यहाँ पे वोल्टेज V लगाया, करंट यहाँ पे गया बच्चों I, तो करंट आगे जाके 3 रास्तों में डिवाइड होगा बच्चों, किसमें कितना जाएगा ये कौन डिसाइड करेगा, ये खुद रेजिस्टेंस डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें करंट I1, इसमें करंट बच्चों I2 और इसमें करंट क्या जाएगा I3। एक बात याद रखिएगा कि करंट सब में सेम नहीं जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है वो अलग अलग है। एक बात और, यहाँ पर इस वाली सप्लाई को इसके कांटेक्ट में, इस वाले पॉइंट को भी इसके कांटेक्ट में, इसके भी कॉमन पॉइंट को V के साथ और इसके भी कॉमन पॉइंट को V के साथ ही जोड़ा गया है। तो इसका मतलब ये है कि इसके हर सेक्शन के बीच में जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा, और वो कुछ और नहीं V ही होगा। ठीक है, जो आपने लगाया है, बस करंट जो है वो आगे जाकर के डिवाइड हो गया और टोटल जो करंट है वो I है। नाउ अगर मैं बात करूं कि अगर हर सेक्शन के बीच में करंट कितना जा रहा है, ठीक है, तो करंट निकालना होगा, करंट एट ईच रेजिस्टर, हर प्रतिरोध के बीच में कितना रेजिस्टेंस, ईच रेजिस्टेंस कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है, R1 R2 R3। अब करंट तब कैसे निकालेंगे, तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा ओम्स लॉ से बच्चों V अपॉन R1। क्या बोलते हो, क्लियर है बात। तो कैसे निकाला आपने, आपको निकालना है, I1 निकालना है, तो V पता ही था, R1 से निकाल लिया आपने, V बाई R2 कर लीजिए, और I3 निकालना होगा तो क्या कर लीजिएगा, V बाई R3 कर लीजिएगा। ये पता चल गया आपको। सिमिलरली मैं बात करूं कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं, क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका क्या है, R है। ठीक है, देन क्या करें, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर R है तो उसको चला कौन रहा है, I, तो नाउ I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसका कॉमन सप्लाई V ही है, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने क्या मान रखा हुआ है, R मान रखा हुआ है, तो R लिखिएगा। देन हम लिख क्या सकते हैं कि ये I जाके आगे पार्ट में डिवाइड हुआ, तो I इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2
प्लस i3 लिख सकते हैं बच्चों। अब हम क्या करेंगे कि i की जगह पे लिखेंगे v बाई आर और यहां पर इज इक्वल टू v बाई r1 प्लस v बाई r2 प्लस v बाई r3। कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिएगा तो 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई r1 प्लस 1 बाई r2 और प्लस 1 बाई r3। क्या समझ में आया? इस तरीके से जैसे जैसे आपका रेशियो बढ़ता जाएगा आप रिस्पेक्टिव और करते जाएंगे। लेकिन रेसिप्रोकल है बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि रेजिस्टेंस अब बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। यही अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस होते हैं बच्चों तो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, ठीक है, इफ एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस होते बराबर होते आइडेंटिकल रेजिस्टेंस होते तो क्या होता, तो मैं बता दूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर डॉट 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 1 अपॉन आर एन टाइम्स में है। और इस तरीके से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी फाइनली, मैं डायरेक्ट बता देता हूं, ये हो जाएगा आर बाई एन। करिएगा, ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर बाई एन हो जाएगा। जितनी बार आप इस्तेमाल करेंगे इतनी बार हो जाएगा। ये कितने टाइम्स था बच्चों? एन बार था, एन टाइम्स था, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या क्लियर हुई? इस अगर पैरेलल होगा तो आर बाई एन आइडेंटिकल के लिए और वहां पर एन आर था, क्लियर बात। तो यहाँ पर हमें जब रेजिस्टेंस कम चाहिए तो हम पैरेलल के साथ जाएंगे, रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए तो सीरीज के साथ जाएंगे, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा नोट करवा दूं आपको। नोट क्या है? अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हो बच्चों और हमें उनका क्या निकालना हो, रेशियो निकालना हो, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो नोट बच्चों लिख लीजिएगा। नोट क्या है? फॉर एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, अगर एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हो तब क्या होगा? एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस के लिए बच्चों करना कुछ नहीं है, आर एस के लिए एन आर और आर पी मतलब पैरेलल के लिए आर बाई एन। तो सिंपली ये हो जाएगा आर बाई एस आर बाई पी इज इक्वल टू एन आर अपॉन आर बाई एन। सिंपली ये हो जाएगा एन स्क्वायर। तो ये हो गया आपको आर एस अपॉन आर पी की वैल्यू मिल गई एन स्क्वायर। ओके, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, ठीक है, बात समझ आ रही है ना। अब आपको करना क्या है? अब आपको करना है एक क्वेश्चन सॉल्व जो मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ठीक है, करके आप रखिएगा। अगले क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो ये आपके पास कुछ रेजिस्टेंस है जिसको आपको सॉल्व करना है। ये है 3 ओम, ठीक है, ये है 5 ओम और ये है 10 ओम, ठीक, और ये दो टर्मिनल है ए और बी, ठीक। इसको आपको करना क्या है? एक अलग से रेजिस्टेंस के साथ जोड़ना है जिसकी वैल्यू है आपका 15 ओम, ठीक है। तो इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है, निकाल लीजिएगा। सिंपली मैं बात करूं, ये कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है और फिर उसके बाद ए, ये बी, ठीक, और फिर ये कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है। आपको करना क्या है? आपको सॉल्व करना है। ये 10 ओम है, ये 6 ओम है, ये 4 ओम है और ये आपका 4 ओम है, ठीक है। आपको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सिंपली मैं बात करूं एक और क्वेश्चन की, ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। ये यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 ओम है और यहाँ पर भी बच्चों आपको 3 ओम 3 ओम और 3 ओम मिला है, ठीक है। आपको इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। इतने क्वेश्चन के साथ आप अपने इस क्लास को करेंगे रेस्ट पर और अगले क्लास से मिलेंगे हम लोग और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।